सभी प्रकार के दुख सुख से मुक्त हो जाता है। गीता शास्त्र मृदम पुण्यम, गीता शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। या पठेत प्रहता पुमान, जो इसको श्रद्धा से पढ़ता है और पढ़ करके अपना जो जीवन शैली है, जैसे गीता में बताया गया है वैसे ही ढालता है, तो विष्णु पद वाप्नोति, उसको भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। उनके चरण कमल में उनको प्रेम होता है। ये नहीं कि आपको स्वयं विष्णु भगवान आकर के मिल जाए, आपको भगवान के पाद पद्मों में प्रेम होता है। भय शोका विवर्जिता, आपके अंदर में जो भय बनी हुई है, जो दुख बना हुआ है, इसका शमन होने लगता है। और जितने भी प्रकार के दुख हैं, तकलीफ हैं, ये धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम होने से ये दूर होने लगता है। देखिए हम क्या करते हैं, भगवान ने हमें सुंदर मन दिया है। भगवान कहते हैं ये जो शरीर है, कर से कर्म करो विधि नाना, अर्थात कर्म से, ये जो कर्म करने के लिए आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, मुख दिया है, कान दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, इसको किसके लिए दिया है? संसार वासियों के लिए। ये जो संसार है ना, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये सब उनको दे। तो भगवान ने एक तो चीज वही तो बात है ना, आप लोग सुनते कम हो। राधे राधे, यही है। ये जो कर रहे हो ना, यही संसार है, यही कर्म है। और भगवान कहते हैं मुझे मन दो, तो तुम मन संसार वाले को दे रहे हो, और जो कर है, हाथ है, पैर है, उसको भगवान को दे रहे हो। तो भगवान आपको सुनेंगे। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करते रहो, कई प्रकार के कर्म करो आप संसार में, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। तो आपका मन कहाँ है? ईमानदारी के साथ बताओ। इस संसार में आए हो तो किसी की पत्नी बनने के लिए आए हो, किसी की माँ बनने के लिए आए हो, उन सब के लिए आपका पूरा जीवन है। आप उनके लिए हर एक कार्य करिए, लेकिन इस मन के बनवाया घर के अंदर, ऐसे क्यों नहीं कहते? छोटा सा एक मंदिर, इसमें तो आजा मेरे राम, मन को बना दे तेरा धाम। इस मन को मंदिर बनाओ, लेकिन इस मंदिर में तो बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, तो इस मन में वो परमात्मा आए कहाँ? मन इव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य की मुक्ति का सबसे बड़ा कारण है कि मन ही है जो हमें 1 मिनट में सुख और 1 मिनट में ही हमको दुख की प्राप्ति कराता है। किस चीज की? सुख और दुख। और ऐसे सुख के धाम के दरबार में कहीं बैठ करके कहीं दुखी हो, तो इसका मतलब है आपको बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई। और उस बीमारी से छूटोगे कब? जब इस परमेश्वर से विशेष प्रेम करोगे, विशेष रुचि रखोगे, तब। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
पूर्व जन्म के जो पाप है उसका शोध होता है। नेव संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च मरलियम मुंचनाम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जैसे जल के स्नान करने से हमारा शरीर जो है शुद्ध होता है, हमारे शरीर के मैल जो धुल जाते हैं, उसी प्रकार इस गीता रूपी गंगा में गोता लगाने से हमारे पूर्व जन्म के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जैसे ज्वर के ताप से भूख बिता हो जाए, वैसे प्रारब्ध के पाप से मोहे हरि भजन ना सुहाए। सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल नंदना। और ये गीता क्या है? सभी प्रकार के उपनिषद है। जैसे गाय, सर्वोपनिषदो गाओ, ये जितने भी वेद शास्त्र जो हैं, उपनिषद जो हैं, वो क्या है? गाय हैं। सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल नंदन। दोगधा गोपाल नंदना। तो गाय को धोने के लिए यादव की आवश्यकता लगती है और गाय को पहनाने के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है। तो इस गीता के लिए बछड़ा कौन है? सर्वोपनिषदो गाओ। जितने भी वेद पुराण जो शाखा है, ये सब तो गाय हो गए। उनको धोने वाले गोपाल नंदना हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए। लेकिन वत्स कौन है? गाय का स्तनपान करने वाला बछड़ा कौन है? गाय का स्तनपान करने वाला वो बछड़ा और कोई नहीं है। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। पार्थो वत्सा, पार्थो मतलब अर्जुन, सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महान। सर्वोपनिषदों, सभी प्रकार के उपनिषदों के अमृत को पीने वाला वत्स और कोई नहीं, अर्जुन है। सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल नंदन। ऐसे ही एक गुरु जी अपने शिष्य को बहुत सारी कथा श्रवण पान करा रहे थे और गीता जी का ऐसे ही भाष्य उपदेश दे रहे थे। और उन्होंने पूछा, बेटा तुमको समझ में आई? तो मतलब समझ आ गई है? आते नहीं आते? तो गुरु जी कहे नहीं नहीं आ रहा है गुरु जी, सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया। आपने हर बार कहा सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल नंदना। आपने कहा सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल नंदना, दोगधा गोपाल नंदना। हमें ये समझ में नहीं आई। पूरी कथा तो समझ गए, अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई लड़ी, ये सब बात हम तो समझ गए, लेकिन आपने बार बार कहा कि सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल नंदना। वो दो गधा कौन थे जो आप बता रहे थे? समझ में नहीं आया। तो गुरु जी ने कहा एक जो तुम सुन रहे थे वो, और एक जो मैं सुना रहा हूं वो कोई गधा
कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। कर्म की प्रधानता ही गीता है। हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, ये गीता हमें सिखाती है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये गीता क्यों हुआ? जब अभिमान आता है, पद आती है, प्रतिष्ठा आती है, वैभव आता है, तो हमारे मन में अहंकार जो है जन्म ले लेती है। और वही अहंकार, वही मद, जैसे मदोन्मत्त हाथी अपने बल के प्रचुर बल का उपयोग करते हुए बड़े बड़े विशाल पर्वत को तोड़ करके खंड खंड कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये मदोन्मत्त, ये हमारा जो मन है, वो बड़े से बड़े रिश्ते संबंधों को तोड़ देता है। मन ईव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो अपने मन को स्थिर में कैसे करना है? जब धर्म का लोप होने लगता है, सही और गलत का पहचान जब नहीं होता है, तब महाभारत का रूप ले लेता है। मन को जो शांत कर दे, जो मन की व्यथा को हर ले, वही कथा है। और जिसको सुनने से मन में कहीं व्यथा आ जाए, वो व्यथा है। भगवान की कथा जो है, शुद्ध चित्त से, दत्त चित्त भाव से मन को शांत करने वाली है। जीवन पर्यंत केवल ईश्वर ही ईश्वर, एक दूसरे के भाव में परस्पर देखना ही प्रेम है। देखिए, धृतराष्ट्र जो है अंदर की आंखों से अंधा है और बाहर के आंखों से तो पहले ही अंधा था। जब मनुष्य बाहर नेत्रों से, बाहरी नेत्रों से अंधा है तो चल जाएगा, लेकिन जो उसके हृदय के अंदर जो मन है और चित्त रूपी कहीं प्रकाश भी अंधा हो जाए, तो ही महाभारत रूपी घोर महासंग्राम होता है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कितने बड़े बड़े विद्वान हैं इनके पक्ष में। स्वयं गंगा का पुत्र भीष्म, जो कलमस को नाश करने वाली कही जाती है, उसके ही पुत्र गांगेय को अपने कर्मों का भोग उनको भोगना पड़ा। बाणों की सैया में उनको सोना पड़ा, कितनी यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। अर्थात जो कर्म की यातना है, हमको इसी जीवन में यही और इसी काया के चलते चलते ही हमको भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग यही है और नरक यही है। स्वर्ग की यातना आप यही देखोगे और नरक की यातना आप यही देखोगे। अपने जो पूंजी है उसको सतमार्ग की ओर जो खर्च करते हैं, उनके जो प्रारब्ध के पाप हैं, एक एक कर करके वो क्षय होते जाते हैं। धर्म दोनों पक्ष में है, कौरव के पक्ष में भी है
और पांडव के पक्ष में भी है। कौरव के पक्ष में विदुर जी के रूप में धर्म है और पांडव के पक्ष में युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म। लेकिन बात यह है कि एक धर्म को अपने अनुसार से चलाना चाहता है और एक धर्म की राह पर चलना चाहता है। बस भिन्नता यहीं पर है। दुर्योधन इत्यादि जो हैं, शकुनी इत्यादि जो हैं, वो चाहते हैं कि धर्म हमसे दब करके कार्य करे, हम जो उसको बोले वो करें। लेकिन जो ये विदुर जी हैं वो धार्मिक हैं, किसी के पास जो धर्म है, धर्म को दबाना चाहते हैं, जो धर्म की ध्वजा को धारण करते हैं, उसको जो आताताई है, पापाचारी है, क्रूर है, वो लोग दबाने का प्रयास करते हैं। और इधर पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर जी हैं, और जैसे ही धर्म कहता है वैसे ही पांडव करते हैं। धनात् धर्मः तथा सुखम, जहां धर्म है वहीं सुख है। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की धुरी को धारण करने के लिए कभी जीवन में हिंसा करना पड़े तो भी हिंसा कर लो। धर्म की रक्षा के लिए आज इस अर्जुन को भगवान ने सर्वोपनिषदों गाओ द्रौपदा गोपाल नंदना, सभी प्रकार के इतिहास पुराणों के उपनिषदों का सार गीता रूपी श्रीमद् भगवती गीता दूध रूपी गीता का पान कराया। जैसे एक माँ अपने पुत्र को दुग्ध का पान करवा करके बलिष्ठ कर देती है, उसी प्रकार आज ये भगवान दुग्ध का पान करा करके अपने भक्त पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता गीता दुग्धामृतम वहत, गीता रूपी दूध को पिला करके अर्जुन को पुष्ट कर रहे हैं। अर्जुन को पुष्ट कर रहे हैं। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य, तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करने के लिए आपका मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः भगवतोस्तुलो बुद्धे आत्मसंहारये धिया। आत्मा को परमात्मा के जोड़ने के लिए, आत्मसत्ता को जानने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। किसका ध्यान? उस परमात्मा का ध्यान। उस परमात्मा का ध्यान हमको करना पड़ेगा। ध्यान करोगे तो जब आपका ध्यान तभी तो लगेगा जब आपका चित्त, आपका मन केवल परमेश्वर में ही लगा रहे। लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए, रामचरितमानस आप लोग पढ़ते भी होंगे तो उसमें लिखा है, ये तो खैर संस्कृत में लिखा है, वो तो एकदम सरल भाषा में लिखा है। उसमें लिखा, कर से कर्म करो विधि नाना। क्या लिखा? जो हाथ पैर नेत्र जिह्वा कान ये शरीर जो दिया है संसार के दिया है, संसार के लिए दिया है। पत्नी कहे, ए पति देव 1 किलो टमाटर ले आवे, टमाटर ले। इस पत्नी को कहूँ, पति कहे इसलिए बढ़िया सब्जी बना के दे, बोले खिला।
तुल खिला दी। ये पूरा संसार के लिए हो गए। लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। तो आपका मन भगवान में लगा रहता है क्या? तोला में बोलूं दीदी, मोतिन दीदी, 1 किलो सेव लाके चढ़ा दे के केहू तो चढ़ा देवे है, चढ़ा देवे। 1 लाख रुपया पैसा चढ़ा के केहू चढ़ा देवे। लेकिन कहूं ले तोर मन ला चढ़ा दे, चढ़ा देवे। सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? किसको करते हैं आप सबसे ज्यादा प्रेम? आप किसको करते हैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने घर में? कैसे हो रायपुर वाले दाई? खाला करते मामाला? ये सब कहने की बात है। जब अपने ऊपर आता है ना, तो मनुष्य केवल अपने आप को ही प्रेम करता है। जब प्राण बचाने की बात आ जाए, दोनों जने में किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो सब अपने आप को चुनेगा। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सबके अहिरीति। स्वार्थी यह संसार है। तो कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र और संजय के बीच में यह संदर्भ चल रहा है। तो जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसमें धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, मामकः पाण्डरश्चैव किं कुर्वन्तु संजय। हे संजय, धर्म और अधर्म के बीच में इस कुरुक्षेत्र में कितने सारे योद्धा एकत्रित हुए हैं। और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है? पांडरश्चैव किं कुर्वन्तु संजय। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के लड़ाई में पांडव क्या कर रहे हैं? संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन इस्तदा, आचार्यामुपासांग्यं राजा वचनमो ब्रवीत्। संजय ने कहा, हे महाराज, जो दुर्योधन हैं, आपके पुत्र हैं, वो व्यूह रचना के लिए आचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण इत्यादि से वार्तालाप कर रहे हैं। और पांडवों की सेना को देखकर के द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, पश्यतां पांडुपुत्राणां माचार्यं महतीचमं योढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा इनके व्यूह रचना को देखिए।
ये पांडवों ने कितनी सुंदर व्यूहरचना करके रखे हैं। इनकी बड़ी भारी सेना को देखिए। अद्रसूरा महेशवासा भीमा अर्जुना समायुधि युयोधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा धृतराष्ट्रो दकेतस्य चेकितनाम काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजस्य सेवस्य नरपुङ्गवा युधामन्यस्य विक्रान्ता उत्तमोजस्य वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदायस्य सर्व एव महारथा। यहाँ बड़े से बड़े धनुष को धारण करने वाले अर्जुन के समान सुरवीर योद्धा हैं। महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। आप इनके लिए क्या कहते हैं? तो भाई बात तो यह है